तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है हमारे, ये हर एग्जाम में, हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। वह पुनः बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। बताओ अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। तो हम पेन लेंगे और रफ पेज लेंगे। तो एक व्यक्ति है, मान लेते हैं यहाँ पर है व्यक्ति, कहाँ पर चल रहा है, 2 किलोमीटर पूर्व। पूर्व हमारे यहाँ पर होती है, 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, यहाँ पर चला। फिर तब वह बाएं मुड़कर, मतलब ये हमारा, हम हमारे हिसाब से देखेंगे, मान लेते हैं हम इस साइड है, तो ये हमारा दाया हुआ, ये बाया हुआ। तो किस ओर, बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलना है, मतलब बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलना है। फिर क्या करना है, वह पुनः बाएं मुड़कर, मतलब ये हमारा दाया हुआ, ये बाया हुआ, तो बाएं मुड़कर पुनः 2 किलोमीटर चलना है। फिर बताओ उसका मुंह किस दिशा में। अब इसका मुंह किस दिशा में होगा, तो इसका मुंह जो होगा, ये क्या हुआ, उत्तर हुआ, ये क्या हुआ, पूर्व हुआ, ये क्या हुआ, दक्षिण हुआ, तो ये क्या हुआ, पश्चिम। तो किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में। तो हमारा आंसर आ जाएगा पश्चिम। अगला प्रश्न है दूसरा, मनीष अपने कार्यालय से निकलता है। मनीष अपने कार्यालय से निकलकर 10 किलोमीटर सीधा चलता है, फिर अपने दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, फिर अपने दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। यदि अंतिम अवस्था में उसका मुंह पूर्व की ओर था, तो बताओ मनीष के कार्यालय का दरवाजा किस दिशा में था। तो बताना है कि मनीष के कार्यालय का दिशा किस दिशा में था। तो हम देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है करने वाले, मनीष अपने कार्यालय से निकलता है, तो हमें पता नहीं है, तो हम पहले ऐसे ही लगा देंगे, सीधा चलता है, ये सीधा, हमें पता नहीं है किस दिशा में है, तो हम फिर क्या करता है, चलता है, फिर अपने दाएं मुड़ा, मतलब ये दाया हुआ, तो ये दाएं मुड़ा, फिर कितने किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर चला। फिर क्या हुआ, फिर अपने दाएं मुड़ा, मतलब फिर दाएं मुड़ा, फिर कितने, 5 किलोमीटर चला। तो यदि अंतिम अवस्था में उसका मुंह पूर्व की ओर, मतलब ये जो है, ये किस दिशा में, ये पूर्व दिशा में, ये किस दिशा में है, तो ये पूर्व दिशा में है। तो बताओ मनीष के कार्यालय का दरवाजा किस दिशा में था। तो ये पूर्व दिशा में है, मतलब हम इस प्रकार घुमा देंगे, ये जो है पूर्व, तो ये उत्तर हुई, तो ये पूर्व हुआ, मतलब कार्यालय का दरवाजा इस दिशा में था, मतलब पश्चिम दिशा में था। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न है, क्या है कि तीसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर जाने के बाद 30 किलोमीटर, मतलब एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 20 मीटर जाने के बाद बाएं 30 मीटर जाता है, पुनः बाएं 50 मीटर जाता है। तो अब वह अपने प्रारंभ के स्थान किस दिशा में होगा। तो देखते हैं कि क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति, मतलब तीसरा है, एक व्यक्ति मान लेते हैं यहाँ पूर्व दिशा में, ठीक है, 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चला, इसके बाद ये क्या हुआ, बाया, ये क्या हुआ, बाया, तो बाई ओर 30 मीटर चलता है, ठीक है, फिर जाता है, फिर पुनः बाएं मुड़ता है, ये बाएं मुड़ गया, 50 मीटर गया। अब वह प्रारंभ में, मतलब प्रारंभ ये रहा, अंतिम ये रहा, तो ये किस दिशा में, तो ये किस दिशा में होगा, तो ये उत्तर पश्चिम दिशा में होगा। किस दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में। तो हमारा आंसर ये राइट हो जाएगा। अगला चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न क्या है कि यदि अनिल सुनील के सापेक्ष 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है तथा पीयूष जो है सुनील के सापेक्ष 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो बताओ कि पीयूष अनिल के सापेक्ष किस दिशा में होगा। मतलब कौन, अनिल सुनील के सापेक्ष, मतलब सुनील तो यहाँ पर है, ठीक है, ये सुनील है, समझ गए, कि सापेक्ष सुनील जो है, अनिल जो है सुनील के सापेक्ष दक्षिण पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम ये हुआ, यहाँ पर कौन है, अनिल है 40 मीटर पर। फिर क्या कह रहा है, फिर पीयूष जो है सुनील के सापेक्ष दक्षिण पूर्व में, मतलब दक्षिण पूर्व ये हुआ, यहाँ पर कौन है, पीयूष है, 40 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो आप पूछ रहे हैं कि पीयूष जो है वो अनिल के सापेक्ष किस दिशा में, अनिल के सापेक्ष पीयूष जो है वो किस दिशा में, तो अनिल के सापेक्ष पीयूष किस दिशा में, पूर्व दिशा में। तो हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।